अब बिहार की सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ है कि डोमिसाइल का नियम लागू होगा। इस बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पास किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए पिंक बस सेवा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सितंबर तक 80 नई बसें चलेंगी जो अलग अलग जिलों में होंगी। इसमें महिला ड्राइवर होंगी, किराया भी कम रहेगा और यह सेवा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। राहुल गांधी पटना में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सारे बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। ये लोग आयकर चौराहे से वीरचंद पटेल पथ होते हुए चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं। महागठबंधन ने मतदाता सूची की जांच के खिलाफ पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग वोटरों की चोरी कर रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को 15 अगस्त से पहले सेवा निरंतरता का फायदा मिलने वाला है। इससे उनका वेतन बढ़ेगा और सीनियरिटी भी बढ़ेगी। सरकार ने वेतन से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए आपत्तियां मंगाई हैं। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पटना में मजदूरों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इससे मजदूर अब 16 तरह की सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। अगर कोई दिव्यांग बीपीएससी पास करता है तो उसे 50,000 और यूपीएससी पास करने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सूखे से लड़ने के लिए किसानों को डीजल अनुदान में मदद देने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के बुलाए गए बिहार बंद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने खुद फॉर्म भरकर इस अभियान को समर्थन दिया है, जबकि विपक्ष लोगों को सिर्फ भटका रहा है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के पटना आने पर भी चुटकी ली और कहा कि राहुल को बिहार की असली परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस यहां पॉलिटिकल पिकनिक मनाने आ जाते हैं। बिहार की नई ऊर्जा नीति से सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2070 तक नेट जीरो हासिल किया जाए। इसके लिए छूट और निवेश बढ़ाने वाली कई योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य में करीब 23,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट रखा गया है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 करोड़ 11 लाख लोगों को एक बार में पेंशन की राशि भेजने जा रहे हैं। इस बार पेंशन की रकम पहले से 3 गुना ज्यादा होगी। राज्य भर में इसे लेकर उत्सव जैसा माहौल रहेगा। जगह जगह खाने पीने और मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी स्कूलों में करीब 6,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती परीक्षा पास करने वालों से ही होगी। पहले चरण में उम्र सीमा में 10 साल की छूट भी दी जा रही है। साथ ही लिपिक और परिचारी के पदों पर भी अनुकंपा के आधार पर बहाली शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी है, जो पहले सिर्फ 400 रुपए थी। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा औरतों को सीधा फायदा मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस बढ़ी हुई रकम से आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका रोज का खर्च चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत से लोगों ने नीतीश सरकार के इस फैसले की तारीफ की है।